भैया क्या करते हो? दूध इतना पतला होता है, मलाई तो बिल्कुल आती ही नहीं है। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। जी, अब देख के डाला करो। उम्र भाई की मुझे कैसे देना? वो सब छोड़ो ना, तुम मेरा गिफ्ट लाए हो ना? वाह, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच, लव यू। तेरा पति वापस तो नहीं आ गया? मुझे लगता है शायद वो कुछ तो भूल गया। तुम एक काम करो, जल्दी से ना अंदर जाके चुपचाप जाओ। क्या हुआ भाभी, इतनी घबराई हुई क्यों है आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम अचानक से कैसे, मतलब कैसे आना हुआ तुम्हारा? वो आज शाम ना मुझे पार्टी पे जाना है, तो आपकी वो पीली साड़ी है ना, वो चाहिए थी मुझे। पीली साड़ी? कौन सी पीली साड़ी? भाभी शायद आपको याद नहीं है, आपने लास्ट टाइम दिवाली पे डाली थी, सिपियों वाली। मैं बताती हूँ। अरे रुको, अंदर मत आना। क्यों, क्या हुआ भाभी? वो दरअसल ना, मैं एक्चुअली सफाई कर रही थी अंदर, तो काफी मेस हुआ पड़ा है, तो इसलिए बस मैं तुम थोड़े टाइम बाद आना। भाभी 2 लोग लगेंगे, जल्दी हो जाएगा। मैं आपको अरे नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मैं खुद ही आके साड़ी दे जाती हूँ, ठीक है? पर हाँ, बाहर आ जाओ। वो चली गई है, मैंने उसे वापस भेज दिया है। यहाँ खड़े हो, आ जाओ। उम्र भाई की मुझे कैसे देना? अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? अरे तेरे होते हुए किस बात की टेंशन? अरे अब कौन आ गया? मुझे लगता है निशा ही आई होगी। मैंने उसे बोला भी था थोड़े टाइम बाद आए। तुम रुको, मैं भी आती हूँ। यार निशा, मैंने तुझे बोल, आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? कहाँ छुपाए उस हरामी को? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? बात तो सुनिए। अरे बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? चुपचाप बाहर आ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, मैं सब जानता हूँ। निशा देख, अपने भाई को समझा, क्या कर रहे हैं ये? चुप। मैं बोल रही हूँ आपको, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है वहां पे, मैं बोल रही हूँ ना आपको। तो ये सब चल रहा था मेरी पीठ पीछे? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? वो तो अच्छा हो कि निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया। हेलो भैया, जल्दी से घर आ जाइए। आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि जो मैं आपको कहती थी वो सच है। मैंने भैया को समझाने की बहुत कोशिश की भाभी, लेकिन ये आप पर इतना विश्वास करते हैं कि मेरी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम मुझे धोखा दोगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो। क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप थे। अरे कभी शक्ल भी देखी अपनी आईने में? मेरे पति कम और मेरे बाप ज्यादा लगते हो। वो तो मेरे पापा ने सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकारी नौकरी के लिए मेरी शादी आपसे करवा दी। पर सच पूछो तो मैं इस रिश्ते से कभी खुश ही नहीं थी। और जब मुझे बल्ली मिला तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो दुनिया में मेरी परवाह करता है, मुझसे प्यार करता है। भाभी, आपने भैया को सिर्फ उनकी लुक्स की वजह से इतनी बड़ी सजा दी। आप जानती भी हैं भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छी जिंदगी दे सके। शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी किस्मत ना खुद बनानी पड़ती है। और वैसे भी मैं अब इनके साथ और नहीं रह सकती। आप मुझे बस अब डाइवोर्स दीजिए ताकि मैं और बल्ली अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। क्या बोल रही है तू? तुझे पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मैं सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए था तेरे पास। मैं तेरे लिए अपना परिवार नहीं छोड़ रहा। ये तुम क्या बोल रहे हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ना ही मैंने इससे कोई वादा किया है। खामखा मेरे गले मत पड़ो। तुमने मुझे यूज किया और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। आखिर दिखाई दी ना तुमने अपनी औकात। अरे औकात तो तूने मुझे दिखाई है। शादीशुदा होके भी मेरे ऊपर डोरे डाल रही है। अरे तेरे जैसी औरत ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मुंह मारती होगी। और तेरे साथ ना मैं रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम ही रहो इसके साथ। मुझे माफ करो। जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया, आज उसी ने तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं टोका, तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की। वैसे देखा जाए ना तो सही हुआ तुम्हारे साथ, यही डिजर्व करती हो तुम। आई एम सॉरी,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस बहक गई थी। बल्ली की सच्चाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। हम क्यों ना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं? हाँ, विश्वास एक धागे की तरह होता है, जब एक बार टूट जाए तो लाख कोशिश कर लो उसे जोड़ने की, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठें हमेशा बनी रहती है। भाभी, जब एक औरत एक रिश्ते में बनती है ना, तो उसका पति चाहे जैसा भी हो, उसे वैसे ही स्वीकारना चाहिए। भैया की जगह अगर आज मैं होती ना, तो मैं भी आपको कभी माफ नहीं करती। प्लीज प्लीज मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए और प्लीज। जिस औरत को बाहर मुंह मारने की आदत पड़ जाए, फिर वो घर गृहस्थी संभालने के लायक नहीं रहती। मेरे घर वापस आने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता से खत्म।